जय हिंद। तो आइए क्लास को शुरू किया जाए। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था त्रिकोणमिति के परिचय से त्रिकोणमिति के परिचय में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में जाना था। ये जाना था कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ये जाना था कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में जाना था कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जाना था। त्रिकोणमिति में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबके सूत्र को भी लिखवाए थे, सूत्र को भी याद करवाए थे। P मतलब लंब, B मतलब आधार और H मतलब कर्ण। यानी P, B और H के बारे में जाना था क्या होता है। आइए इस वीडियो में उन सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाए। देखिए क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, बाकी किताब लेकर आप लोग बैठिए। कौन सा नंबर का क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको किताब में भी देखिए। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 का जो ये पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में क्वेश्चन है, त्रिभुज ये कॉमा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका B कोण क्या है, समकोण है। तो इसको हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन को आगे एक बार पूरा पढ़ देते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन में दिया है साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC बनाना है जिसका कोण B समकोण हो। यानी हमको पता चल गया कि कैसा त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं और ये भी बताया। अब इसका नाम हमको रखना है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि जिसका कोण B समकोण है, तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो इसी का नाम दे देते हैं B, क्योंकि B समकोण हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए इसका नाम यदि B रख दिए तो किसी को अब कुछ भी ले लेते हैं। इसका मान AB रख देते हैं, इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम B रख देते हैं। ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर AB भुजा है और BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। देखिए आकृति को ध्यान से देखिएगा तो ये भुजा छोटा हो गया, जबकि इस भुजा को बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये 24 है और ये 7 है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बड़ा बना लीजिएगा। AB बराबर कितना है, 24। इसी तरह से भरना है, AB बराबर 24 और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम अपने फिगर को बना लिए। ABC एक त्रिभुज बन गया जिसका B कोण समकोण हो गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। अब मान निकालते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि साइन A। तो देखिए साइन A, तो साइन A का, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा, इसमें कर्ण का मान कहीं दिया है, नहीं दिया है। कर्ण का मान नहीं दिया है तो उसके लिए एक सूत्र होता है, कर्ण, लंब और आधार, ये तीनों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, तो उसके लिए सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से उसको निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर्ण का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, इसको हमेशा याद रखना है, क्योंकि लंब, कर्ण और आधार में तीनों में से एक नहीं देगा तो उसको निकाला जाता है इसी सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय से होता है। अब डायरेक्ट देखिए HP के रूप में लिखते हैं, चाहे पहला क्वेश्चन है तो इसमें लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर ये सूत्र हो गया, इसको रट जाना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कर्ण स्क्वायर का मान जो होता है दो अन्य भुजा यानी लंब और आधार बच गए उसके स्क्वायर करके जोड़ देना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, कर्ण को H से सूचित किया जाता है तो H स्क्वायर, लंब को P से सूचित किया जाता है तो P स्क्वायर, और आधार को B से सूचित किया जाता है तो B स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। अब इस सूत्र में हमको H का मान नहीं पता है, H नहीं पता है, तो H नहीं पता है वही तो निकालना है, इसको रहने देते हैं। P का मान भरिए, P का मान भरिए 24 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए कि अभी तो हम क्वेश्चन बना नहीं रहे हैं, अभी इस भुजा की मान ज्ञात कर रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि P का मान हम 24 भरेंगे या 7 भरेंगे, दोनों में से कौन भरेंगे, यही इसमें कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए अभी कोई कंडीशन नहीं है तो P को हम कुछ भी, इसको भी P मान सकते हैं, इसको भी हम P मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भरिएगा तो मान सेम आएगा। लेकिन P जो है ऐथी बड़ा को ही माना जाता है, तो P बड़ा कौन है 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा, यानी लंब जो होता है आधार से थोड़ा बड़ा ही होता है, इसीलिए लंब बड़ा वाला को ही माना जाता है। P का मान 24 और B का मान 7। H स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कीजिएगा। अब जिसको स्क्वायर नहीं आता है समझ लीजिए, 24 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 24 को 2 बार गुना करना है। 4 चौका 16 हासिल 1, 4 दूना 8 है वहाँ हासिल 9, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के साथ हासिल 1, 4 1 5, यानी 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब H स्क्वायर बराबर हो गया 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 हासिल लिया, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6, यानी इसको जोड़ेंगे तो हम 625 मिलेगा। अच्छा ध्यान दीजिए ये बात को कि इधर H स्क्वायर है और H स्क्वायर का मान कितना आ गया 625, लेकिन हमको H स्क्वायर का मान तो निकालना नहीं है, हमको H का मान निकालना है, हमको कर्ण स्क्वायर नहीं निकालना है, हमको कर्ण निकालना है। तो ये आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर इधर है और इधर अंक आ गया 625, तो जब इधर से स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, रूट 625, यानी 625 का वर्गमूल हमको निकालना है। तो सिंपल कुछ करना नहीं है, इस तरह से आप लोग कीजिएगा। देखिए 5 से चेक किया जाता है, सबसे पहले शुरू से चेक किया जाता है 2 से, तो देखिए जिसके इसके इकाई स्थान पर 2 है, 2 नहीं है, मतलब 2 से कटने वाला संख्या नहीं है इकाई स्थान पर, तो ये निश्चित हो गया कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, तो हम लोग तो वर्गमूल बना नहीं रहे हैं, हमको H का मान निकालना है। आपको देखिए शॉर्ट तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर 5 दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट 5 से काटिए, अब 5 से भाग दीजिएगा, निकालना सिखा रहे हैं विस्तार से। 625, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर से उतरा 2, 5 दूना 10, 2 में 0 गया तो 2, 1 में से 1 गया काट कूट, ऊपर से उतरा 5, 5 5 25, ये कट गया पूरा, यानी 5 के पहाड़ा से ये 125 मर्त में कटा। फिर इसको काटना है, फिर देखिए इकाई स्थान पर 5 है, पुनः ये 5 से कट जाएगा, फिर यहाँ पर 5 लिखेंगे और देखेंगे कि कितना मर्त में कट रहा है। 5 दूना 10,
ऊपर से उतरा 5, 5 5 25, ये पूरा ख़त्म। 5 के पहाड़ा से ये जो 125 है, 5 के पहाड़ा से जो 125 है वो 25 मर्त में कटेगा। अब फिर 5 से कट रहा है तो 5 के पहाड़ा से ये 5 मर्त में कट जाएगा, 5 के पहाड़ा से ये 1 मर्त में कट जाएगा। अब देखिए रूट से कैसे निकाला जाता है, यही सब कुछ समझिए आप लोग। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, देखिए 1 2 3 4, 4 गो है ना 5, और 1 नहीं लिखा जाता है, 1 के अलावा सभी संख्या लिखा जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 को 5 मिला, 4 5 लिख देंगे। और जोड़ा में से एगो लिखाता है रूट के बाहरी, 5 गुना 5। देखिए 2 को मिलाकर एगो रूट के बाहर आ गया, 2 को मिलाकर एगो रूट के बाहर आ गया, यानी एच का मान कितना आ गया, 5 5 25। अब हमको पता चल गया कि त्रिभुज में ABC में एच का मान कितना है, 25 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज के तीनों भुजा पता चल गया, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी पूछेगा हम उसका मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ तक समझ में आया किसी को? बोर्ड तो भर गया, मिटाना पड़ेगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय है, ये सूत्र को नोट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान देखिए किसी एक का मान नहीं दिया रहेगा, बाकी 2 का मान दिया रहेगा, तो हम इस सूत्र से निकाल देते हैं। सबका मान भरे हैं और कुछ नहीं किए हैं, इसको पूरा विस्तार से बनाए हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लग गया है। अब एच का मान हमको पता चल गया, फिर मिटाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है साइन ए। अच्छा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, या P/H। लंब बटा कर्ण को P/H से सूचित करते हैं। P का मान पे पता है त्रिभुज में। अब यही बात ध्यान देना है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि A कोण की बात करेगा तो लंब कौन हो जाएगा, आधार कौन होगा। C कोण की बात करेगा तो लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। उसी कंसेप्ट की ज़रूरत यहाँ पर है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए साइन A का मान पूछा है, मतलब साइन A का मान, इसका मान निकालिए, इसके लिए मान निकालिए। तो देखिए इसके लिए A कोण के लिए P का मान कौन होगा, A कोण के लिए P कौन होगा, यानी लंब कौन होगा, तो इसके सामने वाला BC। तो यहाँ पर P लिखेंगे BC। अब बटा कर्ण कौन होगा, तो कर्ण तो सबके लिए सेम ही होता है, AC। अब B का मान कितना दिया है, BC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 7 सेंटीमीटर बटा AC कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा तो इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो बच क्या गया, 7/25। अब पहले क्वेश्चन में अभी तो हम साइन A का मान निकाले, अब कॉस A का मान निकालना है, कॉस A का। अच्छा, कॉस A का सूत्र पहले लिख देते हैं। कॉस A का सूत्र होता है क्या, आधार बटा कर्ण, यानी आधार को B से सूचित करते हैं और कर्ण को H से सूचित करते हैं। अच्छा, कॉस A के लिए आधार कौन होगा, A कोण के लिए आधार कौन होगा, A कोण के लिए आधार कौन होगा, तो जो इसे सटा हुआ है, A कोण से सटा हुआ भुजा को संलग्न कहते हैं, और संलग्न भुजा ही आधार होती है। तो AB भुजा जो है वो आधार हो जाएगा, AB। और H का मान कौन है, H मतलब कर्ण, तो कर्ण सबके लिए सेम है, AC। तो AB का मान है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, 24/25 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला में जो पहला प्रश्न दिया है उसको बना लिए। साइन A और कॉस A का मान निकालना था।
निकाल लिए। कुछ भी नहीं करना है, ये तीनों भुजा को मालूम कर लेना है। उसके बाद जो निकालना है, कौन से कोण की बात कर रहा है, उसके लिए कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, यही बात तो समझना है, बस क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन में दिया है साइन सी का मान निकालना है। तो लिखते हैं साइन सी। साइन सी के लिए, साइन सी, तो दिमाग में एक ही चीज़ रखना है, साइन सी के लिए फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि साइन सी के लिए फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण तो होगा, साइन का बात किया तो लंब बटा कर्ण होगा। बाद में देखेंगे कि सी कोण के लिए लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। पहले फार्मूला तो लिखे हैं P/H। अच्छा, सी कोण की बात कर रहा है, अब ये दूसरा क्वेश्चन में सी कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। तो सी कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाला। तो सामने वाला भुजा कौन है, AB। और एच कौन है, तो एच सबके लिए सेम है, AC हो जाएगा। अच्छा, AB का मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, और AC का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, इसका भी आंसर कितना है, 24/25। अब कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी, तो कॉस सी के लिए सूत्र क्या होगा, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण ही लिखेंगे B/H। अच्छा, सी कोण के लिए आधार कौन होगा, तो सी कोण से जो सटा हुआ भुजा है उसी को संलग्न कहेंगे, और संलग्न भुजा को ही आधार कहते हैं। तो सी कोण के लिए आधार हो जाएगा BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। और एच का मान एच कौन भुजा है, AC। BC का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, और AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, 7/25 इसका आंसर आया। देखिए, पहला क्वेश्चन में निकालना था साइन ए कॉस ए, दूसरा क्वेश्चन में निकालना था साइन सी और कॉस सी। सबका आंसर निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दोनों क्वेश्चन बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। प्रश्नावली 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन दिया है आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ही दे दिया है फिगर। ये फिगर का नाम क्या है, आकृति 8.13। 8.1, ये किताब का क्वेश्चन है, अभी जितना लिखे हैं वो सारा बुक में लिखा हुआ है। 8.1 का ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सारा चीज़ बुक में लिखा हुआ है। इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि क्या दिया है, क्या निकालना है। आकृति 8.13 में tan P - cot R का मान ज्ञात करना है, यानी tan P में से cot R को घटा देना है, और जितना आएगा वही हो जाएगा हम लोगों का मान। अच्छा, देखिए, tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। cot का सूत्र क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। देखिए, tan P का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और cot R का सूत्र क्या होता है, मतलब tan P कहो, P है कि R है ये बाद में देखेंगे। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार, और cot का सूत्र होता है आधार बटा लंब, ठीक है। देखिए, इसका ये सूत्र होता है tan P दिया है, तो P के लिए कौन लंब होगा कौन आधार होगा ये बाद में देखेंगे। हमें लंब चाहिए और आधार चाहिए, यानी P/B होता है, और cot R के लिए सूत्र कौन लगेगा, B/P लगेगा। अभी सोचने के लिए बता रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इसमें क्या निकालना है। अच्छा, देखिए, लंब और आधार की ज़रूरत है, लंब और आधार की ज़रूरत है, इसमें भी आधार और लंब की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात देखिए, तो ये फिगर में क्या दिया है, फिगर में कर्ण का मान दिया है, और ये दोनों भुजा में से एक भुजा का मान दिया है 12, हमको QR का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले का काम करेंगे कि QR का मान निकालेंगे। QR का मान निकल जाएगा तो tan P के लिए लंब हो जाएगा QR, और cot R के लिए आधार हो जाएगा QR। तो QR हमको पता नहीं है, तो कैसे मान निकालेंगे, तो सबसे पहले QR का मान निकालते हैं। तो QR का मान निकालने के लिए हमको पता चल गया फिगर देखने पर कि फिगर में दिया है एक भुजा दिया है लंब,
कर्ण दिया है, एक लंब दे दिया है, आधार हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए अब हल कर रहे हैं यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, तो कल ही सूत्र में देखे हैं हम लोग कि h² बराबर p² प्लस b²। हमको किस चीज़ का मान दिया है, यहाँ h क्या है, h कर्ण है, तो कर्ण का मान कौन है, पी आर जो भुजा है पी आर, यही तो कर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे पी आर का स्क्वायर बराबर, अच्छा पी का मान पी क्या है, तो लंब है, तो इसी को मान लेते हैं कि लंब दिया है। पी क्यू भुजा जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, पी क्यू भुजा जो हो जाएगा लंब हो जाएगा। और बी क्या है, तो जो बच गया वो बी हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। क्यू आर भुजा जो है वो आधार। देखिए एच के जगह पर एच का मान रख दिए, पी आर भुजा, पी के जगह पर पी क्यू रख दिए क्योंकि ये लंब है, और बी के जगह पर क्यू आर रख दिए क्योंकि ये आधार है। अब इसका मान बैठा देते हैं। देखिए यहाँ पर पी आर है, तो पी आर का मान दिया है हम लोगों को कितना, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर, पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू का मान कितना दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और क्यू आर का मान देखिए दिया है नहीं दिया है, तो क्यू आर का मान ही तो हमको निकालना है, तो क्यू आर के स्थान पर क्यू आर को ही रहने देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर। अब 13 का जब स्क्वायर करेंगे यानी 13 को 2 बार गुना करेंगे, तो अब आप लोग इस तरह से करते रहिएगा, 13 को 13 से गुना कीजिएगा तो 169 आएगा, और 12 को 12 से गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। ये 2 अंक वाले गुना हो गया, जिसको डायरेक्ट नहीं याद है स्क्वायर वो गुना करके अपना लिखेगा। यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, प्लस क्यू आर स्क्वायर चल रहा है, चलने देते हैं। अब देखिए 169, अब देखिए क्यू आर का हमको मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना रहता है उसको एक तरफ रखते हैं और बाकी सबको एक तरफ रखते हैं। तो हमको क्यू आर का मान निकालना है, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं और 144 को उधर ले जाते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए 144 के आगे कुछ भी नहीं है तो प्लस छुपा हुआ है। किसी संख्या के आगे यदि कुछ भी चिन्ह नहीं हो तो उसके आगे क्या छुपा रहता है, प्लस का चिन्ह छुपा रहता है। तो देखिए 144 इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्यू आर, देखिए यहाँ पर सॉरी गलती हो रहा है, क्यू आर होगा क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ जिसको पता नहीं है एक चीज़ समझ लो, समीकरण बनाते समय बस इधर समझो ना, ये बराबर है, जब इधर वाले साइन को ले जाएंगे तो प्लस वाला चिन्ह उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा तो दूसरे साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और बटा में रहेगा तो दूसरे साइड जाने पर गुना में हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो देखिए यहाँ पर 144 इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ गया तो माइनस में हो जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे, 9 में से 5 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा। इधर क्या है, क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए हमको क्यू आर स्क्वायर का मान थोड़ी निकालना है, हमको क्यू आर का मान निकालना है। तो इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, तो जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 25 हो गया, इधर क्या होगा क्यू आर। अब देखिए ये जो रूट 25 होता है इसका मान कितना है 5, यानी 25 का ये वर्गमूल ही तो है, तो वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिए, और नहीं आता है तो समझिए यहाँ पर 25 को इस तरह से गुणनखंड कीजिएगा, 5 के पारा से 5 मर्द में कटेगा, 5 के पारा से 1 मर्द में कटेगा। हमको अंडर रूट 25 के बराबर ही तो लिखना है, तो अंडर रूट अब 25 के बदला में अब हम क्या लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 गुने 5। देखिए एक यहाँ लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए एक को नहीं लिखा जाता है। अब देखिए कल पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब 2 मिल जाता है, जोड़ा लग जाता है,
तो ए को लिखा जाता है लेकिन रूट से बाहर लिखा जाता है। तो √25 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इधर क्या चल रहा है, QR। अतः इसको लिख सकते हैं, इसलिए QR बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि QR कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सब भुजा बराबर हो गया। अब जो भी मान निकालना है यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। हमको मान निकालना था tan P माइनस cot R का। लिखेंगे कि अतः tan P माइनस cot R। सबसे पहले इसका सूत्र लिखते हैं। tan का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, माइनस कॉट का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो B/H हो जाएगा। सॉरी, अतः tan P माइनस cot R। tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार, यानी P/B, P/B माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। और कॉट का सूत्र क्या होता है, तो कॉट का सूत्र होता है B/P, यानी आधार बटा लंब। तो B/P लिखेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, tan P के लिए लंब कौन हो जाएगा, लंब। तो P भुजा कोण की बात कर रहा है तो लंब हो जाएगा QR। तो यहाँ पर लिखेंगे QR। QR का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 लिखेंगे। और B का मान tan P के लिए B कौन होगा, यानी B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। tan P के लिए B कौन हो जाएगा, तो B से जो सटा हुआ भुजा है, P से जो सटा हुआ भुजा है वही तो B होता है। तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर माइनस। अब देखिए cot R। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, cot R के लिए B कौन होगा, तो इस कोण की बात कर रहा है अब। तो इस कोण के लिए B का मान कौन होगा, B मतलब बेस, बेस मतलब आधार। तो R कोण के लिए B हो जाएगा QR, इसी से सटा हुआ है। तो QR का मान दिया है तो 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और cot R के लिए P कौन होगा, R के लिए P हो जाएगा ये, PQ भुजा है, PQ भुजा की लंबाई दिया है 12, तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो है 5/12 माइनस 5/12, मतलब जितना इधर प्लस में है उतना ही इधर माइनस में है। तो इसको आराम से हम काट सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पर लिख देंगे 0, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यदि चाहें तो आप लोग इसको बटा पर के घटाव बनाकर भी आंसर ला सकते हैं, तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को अब हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, tan A बराबर 3/4 दिया है, तो सबसे पहले उसी को लिखते हैं। दिया क्या है, तो sin A बराबर 3/4 दिया है, sin A बराबर 3/4 दिया है। अच्छा, आप लोगों को sin A बराबर 3/4 दिया है तो यहीं पर दिमाग लगाना है। sin A बराबर दिया है 3/4, लेकिन sin A का सूत्र कितना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ लिखेंगे लंब, लंब को P लिखेंगे, कर्ण को H लिखेंगे, और बराबर में कितना दिया है, 3/4। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चला कि P का मान दिया है 3 और H का मान दिया है 4, और हमको निकालना क्या है, cos A। इसका चाहे तो फिगर भी हम बना सकते हैं, इस तरह से फिगर बनाइए।
अब इसका नाम रख दीजिए ए, यहाँ पर भी हम ए नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी, या आप लोग कहिएगा कि उल्टा नाम रखना है इसलिए सीधा नाम रखते हैं, ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ भी मानेंगे। लेकिन ध्यान रहे जो ए है ना यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ए का मान दिया है, तो जिसका मान दिया रहता है ना उसको यहाँ लिखिए, नहीं तो यहाँ लिखिए, नहीं तो फिर ये समकोण हो जाएगा। तो देखिए पी का मान दिया है और ए कोण की बात कर रहा है, तो ए कोण के लिए पी कौन होगा, बीसी भुजा हो जाएगा, इसके सामने वाला। सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं और संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। तो पी दिया है 3 और एच दिया है 4, एच एसी हो जाएगा, क्योंकि एच कर्ण को कहते हैं और कर्ण कौन है इसमें, एसी भुजा है। तो हमको 4 और 3 दिया है, क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। हम बिना फिगर को बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और फिगर को बनाकर भी समझ लिए। देखिए यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे। पी का मान दिया है 3, देखिए यहाँ से लिख रहे हैं पी का मान दिया है 3, ये जो पी है पी का मान है, ये जो है 4 है वो एच का मान है। पी का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का मान। अब देखिए एच का मान दिया था 4, तो उसको लिख दिए, एच मतलब कर्ण। पी का मान दिया था 3, मतलब लंब दिया था, ये भी लिख दिए। और बी का मान दिया है कहीं क्वेश्चन में पता नहीं है, बी ए तो हमको निकालना है, इसलिए यहाँ पर बी के बी ए छोड़ देते हैं, बी स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 16, इसको यहाँ पर बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 16, अब ये +9 है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, -9 यानी -9, बराबर में क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 7 होगा, बराबर में बी स्क्वायर। अब देखिए हमको बी स्क्वायर का तो मान निकालना नहीं है, हमको बी का मान निकालना है। तो एक स्क्वायर को गायब करेंगे, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब बी का मान कितना आ गया, √7, और √7 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 7 के पास 1 मर्त में √7 रहेगा, इसलिए हमको बी का मान पता चल गया कितना, √7, यानी हमको ये वाला भुजा पता चल गया √7। अब यहाँ से जो भी पूछा है हम निकाल सकते हैं आसानी से। पूछा है cos ए का मान, तो लिखेंगे क्या, अतः cos ए बराबर, तो cos ए का सूत्र क्या होता है, b/h होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ए के लिए आधार कौन हो जाएगा, ए के लिए आधार यही हो जाएगा, ए बी भुजा, ए बी, और एच कौन हो जाएगा, तो एच सबके लिए सेम रहता है, ए सी हो जाएगा। और ए बी का मान कितना अभी निकाले हैं, √7। यहाँ देखिए ए बी का मान कितना है, √7, और ए सी का मान कितना है, 4। ये हो गया पहला आंसर। अब एक और भी निकालना था, और क्या निकालना है, tan ए का मान निकालना है। लिखेंगे अतः tan ए के लिए सूत्र होता है p/b, तो tan ए के लिए p कौन हो जाएगा, p मतलब परपेंडिकुलर अर्थात लंब, BC हो जाएगा। और b कौन हो जाएगा, b मतलब बेस मतलब आधार, तो इसे सटा हुआ जो भुजा है वही तो बेस होता है, तो AB हो जाएगा। तो BC का मान दिया है 3 और AB का मान दिया है √7। तो ये दोनों आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमको ये दिया था
फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन में ये दिया था, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले साइन ए बराबर जो दिया है वो लिख लिए, 3/4 दिया है। साइन ए का सूत्र हम लोग जानते हैं कि P/H होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो P/H साइन के सामने लिख दिया और इधर बराबर में क्या चल रहा है, 3/4। तो ये जो ऊपर वाला है वो P का मान हो गया, ऊपर वाला का मान हो गया, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाला H का मान हो गया। यानी P मतलब परपेंडिकुलर और H मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब यहाँ से लंब और हमको कर्ण पता चल गया। आधार निकालना है तो सिंपल आधार निकालने के लिए वही सूत्र का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। लंब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो सबका मान बैठा देंगे। H का मान दिया है 4 तो 4 रख दिए, P का मान दिया है 3 तो 3 रख दिए, B का मान नहीं दिया तो B को B छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस B स्क्वायर चल रहा है 16, इधर से 9 उठ के उधर जाएगा क्योंकि B को अकेले छोड़ना है, क्योंकि B स्क्वायर का हमको मान निकालना है, अंततः B का मान निकालना है। तो 16 - 9 बराबर B स्क्वायर। अब B स्क्वायर का मान हमको पता चल गया, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था, B स्क्वायर का मान निकालना नहीं, B का मान निकालना। तो इधर से स्क्वायर को उड़ाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाता है। याद रखिए कि जब भी बराबर के दूसरे साइड से स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के दूसरे साइड में रूट चढ़ जाता है। तो रूट चढ़ गया बराबर B, यानी B का मान आ गया √7। अतः क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। दो मान परिकलित करने के लिए बोला था, तो दोनों मान को सूत्र की सहायता से हम लोग आराम से निकाल लिए, क्योंकि सब भुजा हमको पता चल गया। सूत्र बैठाएंगे, आंसर लिखेंगे। cos A का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। ए के लिए B हो, अच्छा देखिए ना, फिगर में झांकने की जरूरत नहीं है। cos A का सूत्र होता है B/H ना, तो B का मान देखिए निकाल दिए √7, तो √7 डायरेक्ट भरेंगे, और H का मान दिया है यहीं पर, तो H का मान यहाँ से 4 उठा के डाल दिए। और tan A का मान निकालना था, तो P/B, P का मान देखेंगे कि P किधर लिया है, तो P का मान है 3, तो इसके सामने 3 लिखेंगे, और B का मान अभी अभी निकाले हैं √7, तो √7 लिख दिए। 3 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये सेम 3 नंबर क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसका रूप बदल दिया है थोड़ा सा यहाँ पर। बाकी दिया वही चीज़ है जो 3 नंबर क्वेश्चन में भी दिया था। आइए इसको बिना फिगर की सहायता से बनाते हैं, देखिए कितना आसानी से बनता जाएगा। बशर्ते एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर A है ना, और पूछने वाला में भी A है ना, तो बस फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। 3 नंबर की तरह ये क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। अब सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं। क्वेश्चन बनाने का एक ही रूल है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है उस पर ध्यान जाना चाहिए। क्वेश्चन में जो दिया है उसको पकड़ते हैं सबसे पहले, और जो पूछा है उसको देखते हैं कि उसको निकालने के लिए हमें किन किन बातों की ज़रूरत होगी। तो आइए 15 cot A हल, 15 cot A बराबर 8 दिया है, तो इसको लिख देते हैं कि दिया है, गिवन है ये। अच्छा देखिए 15 जो है cot के साथ गुना में है, 15 गुना cot A करेंगे तो हमको मिलेगा 15 में cot A से, जैसे 2 में x से गुना होता था तो 2x मिलता था ना, उसी तरह से 15 में cot A से गुना हुआ है तो 15 cot A मिला है। यानी 15 जो है ना cot के साथ गुना में है। तो हम बताएं क्या है कि बराबर के इधर जब प्लस से उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है, जब बराबर के दूसरे साइड से माइनस वाला कोई अंक उठकर दूसरे तरफ जाता है तो प्लस में हो जाता है, लेकिन गुना वाला जो है वो दूसरे तरफ जाएगा तो वो बटा में हो जाएगा। तो देखिए cot A बराबर 8, ये 15 जो है cot के साथ गुना में है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा। देखिए अब 3 नंबर की तरह बन गया, कुछ नहीं करना है, cot A का सूत्र लिख देना है।
कॉट ए का सूत्र क्या होता है, बी बाई पी होता है, आधार बटा लंब होता है। बराबर में क्या चल रहा है, 8/15। ध्यान से देखिए, ये जो b है, b का मान दिया है 8, ऊपर वाला जो होता है ऊपर वाला का मान होता है, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाला का मान होता है। देखिए b के सामने 8 है तो ये b का मान हो गया, p के सामने 15 है तो ये p का मान हो गया। अच्छा, तीनों को तो चीज़ होता है b, p और h, आधार, लंब और कर्ण, और इसमें से किसी एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, किसी एक चीज़ को गायब कर देगा तो उसको निकालने का सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए हमको b और p पता है, और निकालना क्या बताएं कि क्वेश्चन में क्या दिया है उस पर ध्यान देना है, और पूछा क्या है उस पर ध्यान देना है। और पूछा जो है उसको निकालने के लिए पर्याप्त चीज़ हमारे पास है कि नहीं है, इस बात को ध्यान देना है। तो देखिए h नहीं दिया है और क्वेश्चन में पूछा है कि साइन a का मान निकालिए, तो साइन a का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन a का मान तो हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें कर्ण पता रहेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b² होता है। अब जिसका मान पता है उसको ये सूत्र में भर देंगे। देखिए h का मान हमको पता है, नहीं पता है, तो इसको ऐसे भर देते हैं, बराबर रहने देते हैं। p² दिया है तो p का मान हमको 15 है, यहाँ पर p² है तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब b² लिखना है तो b का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। h² बराबर 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। अब जिसको नहीं स्क्वायर याद है वो इस तरह से अपना गुना करके लिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि 15 में 15 से गुना करेंगे तो 225 आएगा। 5 में आगे गुना करना, उस आराम से बनाना, 2 अंक वाला गुना नहीं आएगा डायरेक्ट तो। और 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होता है, 8 गुना 8 64 होता है। अब इस h² बराबर देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर 2 अंक था, इधर क्या है 2 है, तो 225 में 64 को जोड़ेंगे तो 289 आएगा। अभी हम क्या बताए हैं कि हमको h² नहीं निकालना था, हमको h का मान निकालना था। तो h का मान निकलेगा कब, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तब। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा 289। अब 289 को चेक करना है कि इसका वर्गमूल कितना होगा। 289 चेक कैसे किया जाता है, देखिए छोटा अंक से शुरुआत की जाता है। इकाई स्थान पर कितना है, 9 है। इकाई स्थान पर वह संख्या नहीं है जो 2 से कट जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा संख्या 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से अब भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें 3 से भाग देकर चेक करेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन उससे इसका भी नियम है आसानी तरीक़ा से चेक करने के लिए। 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना, 19 होगा। 19 जो है 3 के पहाड़ा से नहीं कट रहा है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। आप लोग भाग देकर चेक कीजिएगा, 289 में नहीं कटेगा पूरा। तो अब चेक करेंगे 5 से, तो इकाई स्थान 5 से कटने का नियम क्या है, तो इकाई स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए तभी 5 से कटेगा। देखिए कि इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 नहीं है तो 5 से ये नहीं कटेगा। अब 7 से चेक करते हैं, तो 7 से भाग देंगे, 7 से चेक कीजिए भाग देकर रफ पेज पर, 7 चौक 28। देखिए 9 शेष बच गया। अब भाग नहीं लग रहा है तो इधर 0 बैठा देंगे, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया तो 2, मतलब शेष ये बच गया, पूरा नहीं कटा। तो देखिए चेक कैसे किया जाता है, 2 से चेक किया जाता है, 3 से चेक किया जाता है, उसके बाद 5 से चेक किया जाता है, 7 से किया जाता है, उसके बाद
11 से किया जाता है, 13 से किया जाता है। अच्छा, ये जितना भी अंक लिख रहे हैं, तो यदि कोई भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप लोगों में से पढ़ा होगा तो उसको पकड़ में आ जाएगा कि जितना भी संख्या हम लिखे हैं वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमेशा और हमेशा किसे चेक करना है? अभाज्य संख्या से चेक करते रहना है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। जिसको पता नहीं है वो समझ लो कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो सिर्फ एक के पहाड़ा से कटती है, एक से कटती है और खुद के पहाड़ा से कटती है। तो जो 2 है वो एक के पहाड़ा से कट जाएगा और 2 खुद अपने पहाड़ा से कट जाएगा। 3 जो है वो भी एक से कटेगा और खुद से कटेगा। 5 जो है एक से कटेगा, 5 से कटेगा। उसी तरह से 7 जो है 1 से और 7 से कटेगा। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जो एक से कटता है और खुद के पहाड़े से कट जाता है। तो हम लोग कहाँ तक चेक किए थे? 7 से, 7 तक चेक किए थे, नहीं कटा। उसके बाद 11 से चेक करेंगे। 289 में 11 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 6 ये भी नहीं जाएगा, 11 6 66, कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। उसके बाद अब 13 से चेक करते हैं। 13 दूना 26, 2 9, 13 दूना 26, 3 शेष बच गया, पूरा पूरा नहीं कट रहा है। अब देखिए कि 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है? तो 13 के बाद 14 अभाज्य संख्या नहीं है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, 16 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 17 से चेक करते हैं। तो 17 से चेक करेंगे क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 17 एक के पहाड़ा से कटेगा और स्वयं खुद के पहाड़ा से कटेगा। तो 289 में भाग देंगे तो 17 एकम 17, 8 में से 7 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतरा 9, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119। यानी ये 17 के पहाड़ा से 17 मर्त में कट गया। ये जो 17 है वो खुद के पहाड़ा से 1 मर्त में कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि एच का जो मान है वो 17 गुना 17, यानी 289 के बदले में हम 17 गुना 17 लिख सकते हैं। ये भाज्य गुणनखंड में यही तो सिखाया जाता है कि 289 को कितना लिखेंगे? 17 गुना 17। जो अंक आया है आराम से लिखते जाइए, एक लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसीलिए 17 गुना 17 सिर्फ लिख दिए। चूँकि जोड़ा लग गया तो एगो बाहर आ जाएगा 17, यानी एच का मान हमको पता चल गया कितना है? 17 है। लंब, आधार और कर्ण का मान हमको पता चल गया। अब क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसका आंसर हम लोग आराम से दे सकते हैं। तो पूछा है क्वेश्चन में साइन ए का मान, तो लिखेंगे अतः साइन ए। तो साइन ए के लिए सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो P/H हो जाएगा। P का मान कितना दिया है? तो देखिए P का मान दिया है 15, तो यहाँ लिखेंगे 15, और H का मान कितना दिया है? 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। और क्या पूछा है? तो देखिए एक मान निकल गया साइन ए का। अब सेक ए का मान निकालना है। सेक ए का, सेक ए का सूत्र क्या होता है? तो हम कल ही बताए थे पिछले क्लास में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन कॉस टैन, और 3 इनके उल्टे होते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है कॉट। तो आप यदि 3 का भी फार्मूला याद कर लेते हैं और ये याद कर लेते हैं कि कौन किसके उल्टा होता है, तो आराम से आपको 6 फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चन बनाते बनाते ये याद हो जाता है। देखिए सेक ए जो है वो किसके उल्टा होता है? कॉस के उल्टा होता है। और कॉस के लिए सूत्र क्या होता है? B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो सेक के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? H/B। कल जो सूत्र लिखवाया गया है पिछले क्लास में उसको देखिएगा, H/B लिखा हुआ है। सेक ए का सूत्र क्या हो जाएगा? H/B। तो H का मान अभी निकाले हैं हम लोग कितना? 17, और B का मान कितना दिया है? B का मान दिया है 8, तो यहाँ पर 8 भरेंगे। तो साइन ए का मान हो गया 15/17, और सेक ए का मान कितना हो गया? 17/8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेम मतलब उस 4 और 5 जिस तरह से बनाए उस तरह से ये भी बनेगा। इसमें दिया क्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे।
तो दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। ये क्या है, दिया है। सेक थीटा का सूत्र होता है h/b, यानी कर्ण बटा आधार 13/12। यहाँ से पता चल गया कि h का मान हमको दिया है और b का मान दिया है 12, लेकिन ये पता नहीं चला कि p का मान कितना है, क्योंकि p का मान क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। h का मान कितना है, 13 है, तो 13 रखेंगे, 13 का स्क्वायर होगा। p का मान हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। b का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का हो जाएगा 169, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 12 दूना 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब यहाँ से देखिए, 169 है, ये 144 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 144 हो जाएगा। ये इधर में क्या बच जाएगा, p²। अब देखिए 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, बराबर कितना, p², क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो p² का मान हमको आ गया 25। हम लोगों को क्या निकालना था, p का मान निकालना था। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5, ये जोड़ा लग गया तो एगो बाहर लिखा जाएगा रूट से, यानी p का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो देखिए लंब, आधार और कर्ण का मान पता चल गया। तो अब यहाँ से हम लोग अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिख सकते हैं। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा, एक मिनट आइए देखते हैं। देखिए p, b और h यानी लंब, आधार और कर्ण पता चल गया। तो सेक के अलावा जितना भी होता है 5 गो बचा, उन सब का मान लिख देना है। साइन थीटा के लिए सूत्र हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी p/h। p का मान कितना है, अभी निकाले हैं 5। h का मान कितना है, क्वेश्चन में ही दिया है 13। तो साइन थीटा का मान हो गया 5/13। अब लिखना है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है b/h, यानी आधार बटा कर्ण। अब b का मान दिया है क्वेश्चन में 12 और h का मान दिया है 13। देखिए सेक थीटा बराबर दिया था 13/12, और सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा के। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा में मान हो गया 12/13, उलट गया, 13/12 था, यहाँ 12/13 हो गया। अब लिखे हैं टैन थीटा के लिए सूत्र होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार। तो लंब का मान अभी निकाल चुके हैं 5 और आधार का मान दिया है 12। कॉट थीटा जो है टैन थीटा का उल्टा होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा b/p। इसका मान भी बदल जाएगा, 5/12 है तो 12/5 हो जाएगा। b का मान दिया है 12, अब p का मान निकाल चुके हैं 5। अब देखिए कॉसेक थीटा लिखेंगे नहीं, क्योंकि कॉसेक थीटा को ऑलरेडी है क्वेश्चन में। तो अब एगो बच गया सेक थीटा नहीं लिखेंगे, कॉसेक थीटा तो लिखबे करेंगे। सेक थीटा का मान दिया, कॉसेक थीटा का मान लिखेंगे। कॉसेक थीटा बराबर,
अच्छा, कोसेक थीटा किनके उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का सूत्र है P/H, तो कोसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा H/P। अच्छा, H का मान कितना है? तो देखिए इसी मान को उलट दीजिए या यहाँ से लिख दीजिए। H का मान है 13, आप P का मान निकाल चुके हैं अभी 5। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जो दिया था उसको लिखे हैं। वहाँ से हम लोग को पता चल रहा है हर बेरा कि कर्ण, आधार, लंब में से कोई एक कभी गायब हो जा रहा है, तो उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दे रहे हैं हम लोग। और इसको निकालने के बाद जो भी पूछ रहा है उसका फार्मूला लिखिए और मान बैठाइए, आंसर पाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आज क्लियर होगा इसके क्लास में। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तब तक लिए इन सबको रिवीजन कीजिए आप लोग। जय हिंद।